नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहारी रिपोर्टर में। आइए आज बिहार की 15 बड़ी खबरों को जानते हैं। तो फटाफट आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं, और साथ ही आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें और अपने तरफ से एक प्यारा सा लाइक इस वीडियो को जरूर कर दें। तो आज की सबसे पहली खबर है, नीतीश कुमार एनडीए के नेता चुने गए। सोमवार को 7वीं बार बिहार के सीएम के रूप में लेंगे शपथ। जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार को रविवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए का नेता चुन लिया गया है। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया है और नीतीश कुमार को सोमवार को पटना में बिहार सीएम के रूप में 7वीं बार शपथ लेंगे। वरिष्ठ बीजेपी नेता राजनाथ सिंह ने बताया कि एनडीए की संयुक्त बैठक में नीतीश कुमार को गठबंधन का नेता चुना गया। बैठक के बाद नीतीश कुमार राजभवन गए और राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा एवं पत्र पेश किया। नीतीश कुमार ने संवाददाताओं से कहा कि कल यानी कि सोमवार यानी कि आज दोपहर बाद 4 बजे से 4:30 के बीच शपथ ग्रहण का समारोह होगा। उन्होंने कहा कि अभी सभी घटक दलों के नेताओं के साथ हमने राज्यपाल को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के निर्णय के बारे में जानकारी दे दी है। नीतीश कुमार ने कहा कि राज्यपाल महोदय ने मुझे मुख्यमंत्री मनोनीत किया है। सुशील मोदी राज्यसभा जाएंगे, केंद्र में मंत्री बनेंगे। सोशल प्रोफाइल से डिप्टी सीएम पद भी हटाया। नीतीश कुमार की पसंद के खिलाफ भाजपा का रविवार को बड़ा फैसला अंततः सामने आ ही गया। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को दिवंगत रामविलास पासवान की जगह राज्यसभा भेजकर भाजपा उन्हें केंद्र में मंत्री बनाने जा रही है। भास्कर यानी कि इस न्यूज रिपोर्ट के अनुसार रविवार दोपहर 1 बजे एनडीए की मीटिंग शुरू होते ही यह खबर ब्रेक की थी कि सुमो से डिप्टी सीएम का पद वापस लिया जा रहा है और खबर में शाम तक इसकी घोषणा होने की जानकारी थी। भाजपा ने अब तक औपचारिक घोषणा नहीं की, लेकिन सुशील मोदी ने अपनी सोशल प्रोफाइल से अपना पुराना पदनाम हटा दिया। एक ट्वीट भी किया और लिखा कि जो जिम्मेदारी मिलेगी निभाऊंगा, कार्यकर्ता पद से तो हटाया नहीं जा सकता। यूपी बिहार को जोड़ने वाले पुल पर भारी गाड़ियों का संचालन 20 तक बंद। जानिए क्या है वजह। जी हां फ्रेंड, गाजीपुर के रास्ते उत्तर प्रदेश और बिहार को जोड़ने वाले वीर अब्दुल हमीद सेतु पर अभी भारी वाहनों का संचालन ठप रहेगा। 20 नवंबर तक एनएचआई पुल पर वाहनों के संचालन और इंतजामों को लेकर निगरानी करेगी। इसके बाद ही भारी वाहनों के संचालन पर फैसला होगा। डीएम एमपी सिंह ने पुल पर किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतने को निर्देश दिए हैं। हालांकि प्रशासन और एनएचआई की अधिकारियों की मौजूदगी में शनिवार को हाई गेज लगाने के बाद छोटे वाहन, बाइक और कार संचालन पुल से शुरू किया गया था। लगातार स्लैब खिसकने और मरम्मत के चलते कई दिनों से प्रभावित अब्दुल हमीद सेतु पर मरम्मत कार्य पूरा हो गया है और एनएचआई ने सेतु के दोनों तरफ 10-10 फीट के लोहे का हाइट गेज बैरियर लगा दिया है। हमीद सेतु से भारी वाहनों के आवागमन पर अंकुश लगाने के लिए लगे बैरियर को पुल की सेहत के अनुसार ही छूट दिया जाएगा। बेरिंग खिसकने के बाद लगातार हमीद सेतु से अब्दुल हमीद पर बड़े वाहनों का संचालन रोक दिया गया था। जनता ने पुल पर प्रदर्शन कर ओवरलोडिंग और पुलिस की मिलीभगत को जिम्मेदारी बताया गया। इसके बाद डीएम ने जांच के निर्देश भी दिए थे और जिला अधिकारी एमपी सिंह ने बताया कि एनएचआई की रिपोर्ट के आधार पर दोबारा पुल की क्षमता का आकलन किया जाएगा। टीम की रिपोर्ट के आधार पर भारी वाहनों के आवागमन के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। हमीद सेतु पर 20 नवंबर तक भारी वाहनों का संचालन पूरी तरह से बंद रहेगा और तब तक प्रतिदिन क्षमता का आकलन किया जाएगा। छठ पूजा 2020। छठ पर न मेला लगेगा न सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। इसके लिए गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए रविवार को छठ महापर्व को लेकर गृह विभाग ने दिशा निर्देश जारी किया है। इसके तहत लोगों को घर पर ही महापर्व के आयोजन के लिए प्रेरित किया जाएगा। लोगों को सलाह दी गई है कि वह नदियों के बजाय घर पर ही अर्घ दें। इस बार छठ के अवसर पर न मेला लगेगा और ना ही जागरण और ना ही सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। गृह विभाग ने जिला प्रशासन को छठ पूजा समितियों, नागरिक इकाइयों, वार्ड पार्षदों और त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ
समन्वय बनाकर कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए केंद्र व राज्य सरकार के निर्देशों का प्रचार प्रसार करने को कहा है। दिशा निर्देश के मुताबिक गंगा नदी समेत अन्य महत्वपूर्ण नदियों के किनारे घाटों पर छठ महापर्व के दौरान अत्यधिक भीड़ होती है। ऐसे में सामाजिक दूरी का पालन करना कठिन है। अंततः लोगों को घर पर ही छठ पूजा मनाने के लिए प्रेरित किया जाए। गृह विभाग ने नदियों के साथ तालाब पर कोरोना के संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए छठ पर्व के दौरान सुबह व शाम दिए जाने वाले अर्घ को घर पर ही करने के लिए सलाह देने को भी कहा है। बिहार में डिप्टी सीएम के रूप में सुशील मोदी का युग अंत हो चुका है। अगला डिप्टी सीएम कौन होगा, इस सवाल पर सबकी नजर तारकिशोर प्रसाद पर टिक गई है। बीजेपी सूत्रों की माने तो तारकिशोर प्रसाद को डिप्टी सीएम पद की कमान सौंपने जा रही है। वही कटिहार सदर से लगातार चौथी बार विधायक चुने गए। इस 2020 चुनाव उन्होंने आरजेडी के राम प्रकाश महतो को करीब 10,000 वोट से हराया है। वही इस संबंध में पूछे तारकिशोर प्रसाद सीधी और पर कुछ भी बोलने से बचते रहे हैं। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल का स्वरूप क्या होगा, इस पर पार्टी को फैसला लेना है। भागलपुर के बरारी बाईपास पुल के हाईवा और यात्री बस में भिड़ंत हो गया। सड़क हादसे में 5 लोगों को मौत स्पॉट पर ही हो गया, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया और आगजनी जोरदार हंगामा किया और मौके पर कई थानों की पुलिस पहुंची। जिले में शनिवार को देर रात पटाखे से निकली चिंगारी से 2 अलग अलग जगहों पर 1 दर्जन से अधिक घर जलकर राख हो गए। वही इस घटना में लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। घटना के बाद पीड़ित परिवार में हाहाकार मचा हुआ है। पहली घटना बछवाड़ा थाना क्षेत्र के चमथा पंचायत 3 की है। जानकारी के अनुसार लोग अपने अपने घरों में सोए हुए थे। इसी दौरान कुछ लोगों ने आग देखकर हल्ला मचाया, लेकिन जब तक लोग सतर्क होते 10 से अधिक घर जलकर राख हो गए। इस अगलगी में चलित्र राय, भूषण राय और दिन राय, राधे राय, परमेश्वर यानी कि वही दूसरी घटना नीमा चांदापुरा थाना क्षेत्र के परना गांव की है, जहां आग लगने से 2 घर जलकर राख हो गए। साथ ही कई मवेशी भी गंभीर रूप से झुलस गए। दोनों अलग अलग कारणों से पटाखों से निकली चिंगारी से आग लगने की बात बताई जा रही है। आगलगी की इस घटना से लोगों में काफी आक्रोश है। वही घटना के कई घंटे बीत जाने के बाद भी कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंच सके। राजधानी पटना स्मिथ एम्स में रविवार को कोरोना से 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं जांच रिपोर्ट में 9 नए मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एम्स के कोरोना नोडल ऑफिसर डॉक्टर संजीव कुमार ने रविवार को इसकी पुष्टि की और डॉक्टर संजीव कुमार ने बताया कि एम्स में कोरोना से 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं रविवार को नए मरीजों कोरोना पॉजिटिव जो पाए गए हैं उनमें उनको आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया गया है। इसके अलावा रविवार को 13 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हो गए और जिन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। बता दें कि एम्स में कुल 135 कोरोना मरीज का इलाज चल रहा है। एनडीए विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद के लिए हामी नहीं भर रहे थे। वे चाहते थे कि इस बार बीजेपी से कोई मुख्यमंत्री बने, लेकिन विधायकों ने नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लगाई। पूर्व मंत्री महेश्वर हजारी ने बताया कि नीतीश कुमार जेडीयू विधायक की बैठक में इस पद के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। विधायकों के काफी कहने पर उन्होंने हामी भरी। बिहार चुनाव के बाद बीजेपी से ज्यादा मशहूर हुई मोदी सियासत। दक्षिण से उत्तर तक बिहार चुनाव के बाद देश की राजनीति में 2024 के लिए राजनीतिक गणित का गुणा भाग शुरू हो गया है। दरअसल दक्षिण भारत की राजनीति में बीजेपी की मजबूती दखल हुई है और वहां पर बीजेपी अपने जड़ मजबूत कर रही है। दक्षिण भारत की राजनीति में पीएम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बढ़ी है, जिसका असर है कि जगनमोहन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू दोनों बयानों में मोदी के लिए सहज हुए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करने में दोनों लोग एक दूसरे की होड़ कर रहे हैं। देश में मजबूत नेतृत्व के जिस सहज भाव को मोदी रख रहे हैं वह दूसरे राज्यों के लिए मिसाल बन रहा है। बिहार फतह के बाद नीतीश का सीएम बनना दूसरे राज्यों के लिए मोदी के निर्णय पर मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है। 2020 के बाद बीजेपी 2021 की तैयारी दक्षिण से मजबूत करके उत्तर भारत के रास्ते पूर्वी राज्यों पर कब्जा करना चाहती है।
आरजेडी ने कांग्रेस पर फोड़ा हार का ठिकारा। शिवानंद तिवारी बोले, चुनाव के समय पिकनिक मना रहे थे राहुल गांधी। बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं महागठबंधन को मिली हार के लिए आरजेडी ने सीधे तौर पर कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने बिहार विधानसभा चुनाव में करीब लड़ाई में मिली हार का ठिकारा राहुल गांधी और कांग्रेस पर फोड़ा है। तिवारी ने कहा कि जब बिहार में चुनाव अपने पूरे स्वभाव पर था, तब राहुल गांधी शिमला में प्रियंका गांधी के फार्म हाउस पर पिकनिक मना रहे थे। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव में प्रियंका गांधी ने कोई रैली नहीं की और ऐसे लोगों को प्रचार के लिए भेजा जिन्हें यहां के बारे में कुछ पता नहीं था। राजस्थान में अचानक बदला मौसम। जयपुर और बारां में आंधी के साथ बारिश, ओले गिरने से छत पर बिछी बर्फ की चादर। राजस्थान में रविवार को मौसम अचानक बदल गया। जयपुर और बारां में अचानक आंधी के साथ बारिश शुरू हो गई और जयपुर में कुछ जगहों पर ओले भी गिरे। आलम यह था कि घरों की छत पर बर्फ की चादर बिछ गई। उधर बारां में सुबह से दोपहर तक रुक रुक कर बारिश होती रही। शहर में कई जगहों पर पानी भर गया। उधर झुंझुनू और सीकर जिले के कुछ हिस्सों में बारिश हुई और मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान के कोटा, बारां, भरतपुर, अलवर, झुंझुनू, सीकर, सवाई माधोपुर, टोंक, धौलपुर तथा जयपुर में पश्चिमी राजस्थान के हनुमानगढ़, चूरू, श्रीगंगानगर के लिए अलर्ट जारी किया है। यहां रविवार रात तक बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोंगेवाला पोस्ट से मोदी की चीन पाक को चेतावनी। किसी ने आजमाने की कोशिश की तो प्रचंड जवाब मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 7वीं बार जवानों के साथ दिवाली मनाई। इस बार वे जैसलमेर में लोंगेवाला पोस्ट पहुंचे और 40 मिनट के भाषण में उन्होंने कहा कि सीमाओं की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। चीन और पाकिस्तान को चेतावनी दी, किसी ने आजमाने की कोशिश की तो प्रचंड जवाब मिलेगा। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से मोदी उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में सैनिकों के साथ दिवाली मनाते रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार के अलावा कौन कौन मंत्री ले सकते हैं शपथ, आइए जानते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत आधा दर्जन लोगों को राज्यपाल फागू चौहान द्वारा सोमवार को शपथ दिलाए जाने की संभावना है। विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक नई सरकार के इस पहले शपथ ग्रहण समारोह में जो नेता शपथ लेंगे उनमें 2 जदयू के, 2 भाजपा और एक हम और वीआईपी से होंगे। कयासों पर भरोसा करें तो सीएम समेत 8 नेताओं के शपथ की पर चर्चाएं हैं। ऐसी स्थिति में भाजपा और जदयू से 3-3 लोगों का शपथ होगा। शपथ समारोह राजभवन में होगा। हालांकि मंत्रिमंडल के स्वरूप सोमवार को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह को लेकर मुख्यमंत्री आवास में शाम 6:30 बजे से लेकर देर रात तक मंथन का दौर जारी रहा। इस मंथन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस, भूपेंद्र यादव, संजय जायसवाल, नागेंद्र जी, तारकिशोर प्रसाद, जबकि जदयू नेता विजय कुमार चौधरी और आरसीपी सिंह मौजूद रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने माना कि चुनाव जो बाइडन ने जीता है। उन्होंने शायद पहली बार लिखा कि जो बाइडन चुनाव जीते हैं, उनके प्रतिद्वंदी डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता बाइडन ने अमेरिका के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ट्रंप ने अपनी चुनावी धांधली के दावे से अब भी पीछे नहीं हटते दिख रहे हैं। रविवार को डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि वो चुनाव जीते हैं क्योंकि उन्होंने चुनाव में हेरफेर हुई है। 3 नवंबर को हुए राष्ट्रपति चुनाव में बहुमत से कम यानी कि कम सीटें मिलने के बावजूद ट्रंप ने अब तक आधिकारिक रूप से अपने हार स्वीकार नहीं की है। उन्होंने कुछ प्रमुख राज्यों में कानूनी लड़ाई शुरू की है, लेकिन अब तक वे अपने दावों को सही साबित करने वाले सबूत नहीं पेश कर पाए हैं। यही वजह है कि अब तक की कानूनी लड़ाई में उन्हें कोई सफलता नहीं मिली है।